तो आज हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अ बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न्स 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। मतलब कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और फिर रिटर्न हो जाती है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब एक बार बहाव के साथ जाती है 30 किलोमीटर और फिर बहाव के विपरीत उसके अपोजिट फ्लो में आ जाती है 30 किलोमीटर। मतलब ये सारा दोनों काम कितने घंटे में हुआ? 5 घंटे में हुआ। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर, मतलब कि अगर स्ट्रीम की जो बहाव है, बहाव की रफ्तार है 3 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी रुके हुए पानी में। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेट स्पीड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में बोट की रफ्तार हम लोग क्या मान लेते हैं, बी एक्स किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है। और स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो तो दी ही हुई है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है अपना, इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले ऐसे रिवर बोट प्रॉब्लम सबसे पहले हमें ये करना होता है कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में निकालो और फिर स्ट्रीम की बोट स्पीड निकालो। अब उसके बाद अप स्ट्रीम में जो रफ्तार होगी वो कितनी होगी, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, एक्स में से स्ट्रीम की रफ्तार घटानी पड़ेगी क्योंकि विपरीत में चल रहा है। तो अगर एक्स रफ्तार से बोट चल रहा हो, 3 से स्ट्रीम चल रहा हो, दोनों अपोजिट चल रहा है, तो बोट की रफ्तार कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 3। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, इसी तरह सेम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या बहाव के साथ चल रहा है, तो बोट एक्स और प्लस स्ट्रीम की रफ्तार से चलेगा, इसलिए एक्स प्लस 3। और यहाँ किलोमीटर पर आवर लिख लीजिएगा क्योंकि यूनिट है। ठीक है, तभी मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो अप स्ट्रीम में स्पीड इतनी है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड इतनी है। अब देखो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम कितना है, बराबर दिया 30 किलोमीटर। ठीक है। और स्पीड भी अपन को पता ही, अब देखो स्पीड भी अप स्ट्रीम में दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या टाइम निकाल सकते हैं, टाइम कितना लगा हुआ इन अप स्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड को इधर भेज देता है। अब डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितनी है x माइनस 3, तो ये मान लेते हैं हमारा t1 टाइम था। ठीक है। इसी तरह सिमिलरली डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम कितना है 30 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगा होगा, और टाइम कितना लगा होगा डाउन स्ट्रीम में, ये डी अपॉन एस, डी इसके लिए कितना है 30 ही है, और स्पीड एक्स प्लस 3 हम लोग निकाल चुके हैं, तो एक्स प्लस 3 से इसको बोल देते हैं T2, तो T2 हो गया अपना 30 अपॉन एक्स प्लस 3। अब बोल ये रहा है कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और फिर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम आ गया 5 घंटे, मतलब T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 5। सिंस T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 5, दिस इम्प्लाइज, अब देखो T1 की वैल्यू ये पुट कर दो, T2 की वैल्यू ये पुट कर दो, तो 30 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 30 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ क्या लिखा था, 30 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 30 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, यही होगा। ठीक है। जब भी फ्रैक्शन आता है क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और नीचे वालों का आपस में, तो 30 होल इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन देखिए प्लस है, 30 इंटू एक्स माइनस 3, ये उधर चला गया, होल अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, दिस इम्प्लाइज लगाना ना भूलें, इज इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब देखो 30x प्लस 30 इंटू 3 90 हो गया, प्लस 30 इंटू एक्स 30x माइनस 30 इंटू माइनस 3 माइनस का 90 हो गया, अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब तो ये यहाँ से ये कट गया, 30 प्लस 30 हो गया 60x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को 9 लिख देता हूँ सीधे, इज इक्वल टू 5। कुछ नहीं, इसको उधर भेज देता हूँ। ठीक है। दिस इम्प्लाइज 60x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, 5 9 या 45, माइनस का है तो माइनस का। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 5x स्क्वायर की तरफ सारे टर्म्स का, तो मतलब इसको उधर भेजना है। दिस इम्प्लाइज 5x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो 5 कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 यहाँ क्या बचेगा, 5 कॉमन नहीं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे
12x और यहाँ पे 9 बचेगा बराबर 0। तो अब देखो इस 5 को हम लोग काट सकते हैं क्योंकि इधर भी 5 है और इधर 0 है। तो मान लो 5 को मैंने इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, तो इधर डिवाइड किया तो ये कट जाएगा और इधर डिवाइड किया तो 0/5 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9। मैंने इसको इस तरह सिंपलेस्ट कर दिया ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते समय इजी सॉल्व हो जाए। नहीं तो हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं लेकिन वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम लोग अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, x क्या हो जाएगा, माइनस का b, b यहाँ पे है माइनस का 12, माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है अपना 1, a1 और c कितना है माइनस का 9। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट के अंदर और 2 टाइम्स a कितना है 1 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 और 4 9 जा 36 होल अपॉन 2, 2 इंटू 1 2 बराबर 112 प्लस माइनस। अब देखो 144 प्लस 36 कितना होता है, 6 4 10 एक कैरी, तो ये हो गया 3 4 8 और ये एक ऐसे एज इट इज अंडर रूट के अंदर 2, ये हो गया। अब 180 के अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 से 80 के अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस 180 को हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 2 या फिर लिख सकते हैं इसको 45 इंटू 2 इंटू 2 ये लिखा है, या तो लिख सकते हैं 5 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख सकते हैं इस तरह से। देखो 180 को क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 2, 2 एज इट इज छोड़ दो, और 90 को लिख सकते हैं 45 इंटू 2, 2 एज इट इज यहाँ पे, 45 को लिख सकते हैं 5 इंटू 9, 2 और 2 यहाँ एज इट इज, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर साथ में 3 का स्क्वायर, 9 क्या था 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में और ये 5 एज इट इज और होल अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट लगा है, 5 अंदर ही रह जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बाहर था 2 और 3 का आया तो 3, तो 2 3 जा 6 अंडर रूट 5 होल अपॉन 2। ठीक है, इससे अपना क्या आया, x बराबर आया अपना 12 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन कितना आया 2 आया। दिस इम्प्लाइज, अब हम लोग प्लस साइन, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, अंडर रूट 5 अपॉन 2, एक सेकेंड वहाँ 6 था, सॉरी यहाँ 6 था, तो 2 से पहले डिवाइड कर दो, 2 से पहले डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 12 को 2 से किया तो 6 प्लस माइनस और 6 को किया तो 3 रूट 5, तो एक बार प्लस के साथ लिया तो 6 प्लस 3 रूट 5 और एक बार माइनस के साथ लिया तो 6 माइनस 3 रूट 5। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि 3 रूट 5 6 से थोड़ा बड़ा आता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है और x हमारी स्पीड है इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो क्या होगा हमारा आंसर ये होगा, मतलब x अपना क्या है 6 प्लस 3 रूट 5 और x क्या था अपना स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो किलोमीटर पर आवर। या तो ऐसे लिख दो या तो इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा अगर कैलकुलेटर में करो, या फिर रूट 5 की वैल्यू लिख दो। ठीक है।